बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इम्पेरियल एकेडमी। आरश इम्पेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उनमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आज मैं आपको ये सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस के आज हम सीखने जा रहे हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस। स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले हम एस यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आई रोट ए लेटर। अब ये जो रोट लिखा हुआ है ये राइट का सेकंड फॉर्म है। तो आई रोट अ लेटर, अब इसकी मीनिंग क्या है? अब इसकी मीनिंग है कि मैंने खत लिखा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं खत लिखता हूँ या मैं खत लिख रहा हूँ। इसकी मीनिंग है मैंने खत लिखा। अब अगर आखिर में आप यहाँ पे लिखा था, अगर आप ये भी रख सकते हैं, ये भी अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक सेंटेंस लिखते हैं कि मैंने खत लिखा, तो यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो आप स्टेटमेंट सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब का आपने सेकंड फॉर्म ही रखना है। तो दोस्तों, नीचे एक और मैंने एग्जांपल दिया है, यू स्पोक ए लाई। अब ये जो स्पोक है ये स्पीक का सेकंड फॉर्म है। आपने वर्ड स्पीक तो सुना ही होगा, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है और स्पीक वर्ड का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यू स्पोक ए लाई, इसकी मीनिंग क्या है? आपने झूठ बोला, इसकी मीनिंग हो गई। अब नीचे एक और एग्जाम्पल है, तीसरा नंबर, ज़मीर एंड आसिफ। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन इस्तेमाल किए गए हैं, मतलब एक से ज़्यादा नाम है, मतलब दो नाम हैं। एक नाम है ज़मीर और दूसरा नाम है आसिफ। ज़मीर एंड आसिफ वेंट टू कराची। अब ये जो यहाँ पे मैंने वेंट वर्ब इस्तेमाल किया है ये सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? इसका फर्स्ट फॉर्म है गो, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ज़मीर एंड आसिफ वेंट टू कराची। अब इसकी मीनिंग क्या है? अब इसकी मीनिंग है कि ज़मीर और आसिफ कराची गए। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ज़मीर और आसिफ कराची जाते हैं या ज़मीर और आसिफ कराची जा रहे हैं। जी नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी मीनिंग है होनी चाहिए ज़मीर और आसिफ कराची गए। अब वो कब गए? कुछ देर पहले गए, कल गए, परसों गए। ये माजी करीब में ही आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही है कि ज़मान माजी करीब। जी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।